नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 6 टू 12th मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है एक्सरसाइज क्लास 11th का सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको सम्मिलन को हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। इसे हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है। ये होता है आपका समुच्चयों समुच्चयों का सम्मिलन। ये क्या होता है? ये आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेट हमारे पास ए है। ए बराबर क्या लिखा है? 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास है सेट बी। बी बराबर लिखा है आपका 5 6 3 2, ठीक है। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? यूनियन ज्ञात करना। यूनियन का मतलब सम्मिलन होता है, ठीक है। तो जो है यूनियन ऑफ सेट क्या हो जाएगा? ए ए यूनियन बी। ये क्या हो जाएगा आपका? जो सेट ए में एलिमेंट आए, ठीक है, उसको आप लिखेंगे एज इट 1 2 3 4। और बी में जो सेट ए के एलिमेंट है अगर वही आते हैं, दो बार आते हैं, तो उनको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 5 नहीं है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। 6 हो गया, 6 भी नहीं है। 3 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। अब इसी तरह से जितने भी इसके क्वेश्चन है उसको हमें करना है। तो आइए एक क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, लिखा है x इक्वल टू क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू क्या लिखा गया है? 1 3 5, ठीक है, ये हो गया। y इक्वल टू क्या लिखा गया है? y इक्वल टू लिखा गया है आपका 1 2 3 लिखा गया, ठीक है। अब हमें इसका जो है समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी जो है यूनियन ऑफ सेट ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है x यूनियन y क्या हो जाएगा आपका? x यूनियन y आपका हो जाएगा 1 3 5। अब यहाँ पे देखिए 1 आया है, 3 भी आया, बट 2 नहीं आया, तो यहाँ पे आप 2 को भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 5, ये क्या हो गया हमारा? x यूनियन y हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए तो यूनियन दिया है समुच्चयों का जो है सम्मिलन। अब मान लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है? समुच्चयों का हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा हो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? इसको देखिए आप, सर्वनिष्ठ, ठीक है। ये क्या होता है? ए, जैसे हमारे पास कोई सेट है, जैसे यही मान लीजिए x दिया है, y भी दिया है। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसका ज्ञात करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ऐसे आप बना देंगे, ठीक है। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ x इंटरसेक्शन y, या जो है इसे हम कहेंगे यक्स, यक्स सर्वनिष्ठ y ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसमें जो भी एलिमेंट कॉमन रहते हैं वही क्या होते हैं? x इंटरसेक्शन y होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो यक्स में भी आ रहे हैं, y में भी आ रहे हैं? तो क्या क्या आ रहा है आपका? 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 नहीं, यानी जो है हमारा दो एलिमेंट कौन कौन सा कॉमन आ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 कॉमन आ रहा है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, दोनों सेटों में है। तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? ए, यहाँ पे यक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया, ठीक है। तो यक्स इंटरसेक्शन वाई आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही लगने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। जैसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है,
दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, कोई सेट है ए, ए इक्वल टू क्या लिखा है? ए इक्वल टू आपका दिया है ए ई आई ओ यू, ठीक है। और सेट बी, बी इक्वल टू क्या लिखा है? बी इक्वल टू आपका लिखा है ए बी और सी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी, मतलब समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी, आपका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका? अब दो जो एलिमेंट दोनों सेटों में है उसको तो लिखना ही है, जो बच रहे हैं उनको भी लिख देना है। तो ए ई आई ओ यू हम पहले लिख दे रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब जो एलिमेंट इसमें नहीं आए हैं उसको भी लिखना है हमें। तो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ नहीं है, सी यहाँ पे नहीं है, बी भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कामा लगा के बी और सी लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें ए इंटरसेक्शन बी अगर याद करना होता, मतलब सर्वनिष्ठ ज्ञात करना होता, जो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन, तो कॉमन दोनों में क्या है? केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दोनों सेटों में आ रहा है, ठीक है। वो कौन सा एलिमेंट है? ए। ए इस सेट में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सब इसी पे बेस्ड लगने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें से आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको देख लीजिए, या 4 देख लीजिए। चलिए हम 4 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो 4 वाला क्वेश्चन है, सेट ए, ठीक है। ए बराबर आपका लिखा है यक्स सच डेट, यहाँ पे यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1, और जो क्या है 1 से क्या है लेस देन है, छोटा है, और 6 के क्या है बराबर भी है और उससे क्या है छोटा है। तो यहाँ पे आप किस फॉर्म में लिखा गया है? ये आपका जो है समुच्चय निर्माण विधि में, यानी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? यक्स सच डेट यक्स एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या आप सबको पता है नेचुरल नंबर, ऐसी संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या है। जो क्या है? जो एक से क्या है छोटी है, और 6 की क्या है बराबर भी है, और क्या है उससे छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सेट दिया है, सेट बी बराबर क्या लिखा गया? सेट बी बराबर लिखा गया आपका यक्स सच डेट यक्स, यक्स सच डेट यक्स एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या है, जो 6 से क्या है, जो 6 से क्या है 6 से छोटी है, और क्या है यहाँ पे 10 से भी क्या है छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा 6 से छोटा होगा और 10 से भी क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे 6 से छोटा और 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा? आपको पता है इसमें कौन कौन से नंबर आने वाले हैं? इसमें आपका जो नंबर आएगा सेट ए में वो क्या आएगा? सेट ए में जो आपका नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा? यक्स सच डेट एक प्राकृतिक संख्या जो एक से क्या है एक से बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ी एक से बड़ी है और कितने से छोटी है? 6 के बराबर है या 6 से छोटी है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। और बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी बराबर 6 से बड़ा यानी 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बस 10 से छोटा चाहिए तो 10 से छोटा। अब यहाँ पे ए और बी आपका हो गया। अब इन दोनों सेटों में हमें बताना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कोई भी ऐसा अवयव
इसमें नहीं दिख रहा है कि जो दोनों सेटों में है। तो ऐसा कोई अवयव जब नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइव। फाइव क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो क्या हम क्या मानते हैं, कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, मतलब जो है कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, यानी फाइव है। ठीक है, फाइव आपको पता है कि जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय जिसे हम कहते हैं, जब कोई भी अवयव नहीं होता किसी सेट में तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, और जो रिक्त समुच्चय है इसे हम फाइव से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, यानी फाइव कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ फाइव, अच्छा चलिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें यूनियन, ये जो है हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो फाइव हो जाता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये होगी। ठीक है, बट हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा जितने भी एलिमेंट इसके हैं उसको हमको तो एज लिखना ही है, जैसे 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे हम 5 और 6 लिख दिए। अब जो एलिमेंट इसके हैं इसमें अगर दोबारा आ रहे हैं तो एक ही बार लिखना है, तो दोबारा तो आ नहीं रहा है चूंकि यहाँ 6 नंबर तक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 8 और क्या लिखेंगे 9। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये यूनियन बी हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसमें हम जो है दोबारा कुछ आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा और अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सेट है ए, सेट बी है, क्या ए कंटेन कर रहा है बी में, तो ए यूनियन बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर कोई हमारा सेट है, सेट ए। ठीक है, ए कामा बी है। ठीक है, और सेट दूसरा हमारा बी है, बी हमारा सेट क्या है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अगर ए कंडीशन दिया है, अगर ए कंटेन कर रहा है सेट बी में, ए क्या हो रहा है, कंटेन कर रहा है सेट बी में, क्या ए कंटेन कर रहा है सेट बी में, हाँ, तो यहाँ पे ए कंटेन कर रहा है सेट बी में, क्योंकि जो है जितने भी ए की एलिमेंट है वो सेट क्या है, बी में प्रेजेंट है, इसलिए जो है ए कंटेन कर रहा है इसमें। ठीक है, यानी जो है इसका ये क्या है, सबसेट है। ठीक है, सबसेट क्या होता है आपको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया भी था। सबसेट मतलब होता है उपसमुच्चय, सबसेट का मतलब क्या होता है, उपसमुच्चय। सबसेट मतलब होता है उपसमुच्चय, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सबसेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सेट हमारा ए है, ए बराबर लिखा है 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। अगर दूसरा सेट हमारा बी है, बी बराबर लिखा है 2 3, तो ये हमारा इसका जो है ए का जो सबसेट है वो क्या है, बी जो है ए का क्या है, सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, ए में प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे बी की जितने भी एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 3 है, तो यानी जो है इसका क्या है, सबसेट है, मतलब उसी का एक ग्रुप है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कंटेन करेगा, यानी जो बी कंटेन करेगा सेट ए में, तो वही होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सबसेट कहते हैं। सबसेट मतलब जो है उपसमुच्चय, और ये हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं सुपर सेट, इसे हम क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सुपर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए कंटेन कर रहा है बी में, तो हाँ क्या कंटेन कर रहा है, हाँ यहाँ पे हमको स्पष्ट दिख रहा है कि जो है ए और बी, ये सेट क्या है, बी में प्रेजेंट है, इसलिए ये कंटेन कर रहा है बी में। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए कंटेन कर रहा है बी में, तो आप बताइए कि जो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे हमें बतानी है ए यूनियन बी की वैल्यू। तो ए आपका यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम निकालेंगे तो ए और बी का जो है हम इसमें क्या करेंगे, सम्मिलन कराएंगे। तो यहाँ पे ए बी और क्या आ जा रहा है, इसमें ए बी तो हो गया, ए बी यहाँ भी है तो दोबारा लिखना नहीं, सी बच रहा है, आप कामल यहाँ पे जो है कामा लगा के सी को लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया सी। यानी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई,
सेट बी के बराबर होगी, तो यहाँ पे आप बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है कुछ, उसमें भी कहा है, क्या कहा है, क्वेश्चन में 3 में कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए कंटेन कर रहा है बी में, ठीक है, ए क्या हो रहा है, कंटेन कर रहा है बी में, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो गया, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ए कंटेन कर रहा है बी में, तो यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, बी निकाला है कि अगर ए हमारा कंटेन कर रहा है बी में, तो जो ये आपका ए यूनियन बी आएगा, ये क्या आएगा, बी ही आएगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसे ही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे आप लिख देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको यूनियन ही ज्ञात करना है, जो हमने पहले बता दिया है आपको। इसमें हम एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप सब स्वयं करेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ये सारी चीजें आप कर लोगे, एक मैं करके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला लिखा है ए बराबर क्या क्या लिखा है, पहले लिख दीजिए आप। ए बराबर लिखा है आपका 1 2 3 4। बी बराबर क्या लिखा है, सेट बी बराबर, सेट बी बराबर हमारा हमारा लिखा है 3 4 5 6। सेट सी बराबर क्या लिखा है, सेट सी बराबर लिखा है 5 6 7 और 8 लिखा है। सेट डी बराबर क्या लिखा है, सेट डी बराबर हमारा लिखा है 7 8 9 और क्या लिखा है, 10 लिखा है, ऐसे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ हमें याद करना है पहला ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी हमें पहला क्या याद करना है, ए यूनियन बी, यानी ए का सम्मिलन बी से कराना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, ए के जितने एलिमेंट है पहले आप उसको लिख दीजिए। तो ए का एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4, और इसके बाद जो है बी से कराना, तो बी का जो हमें वही एलिमेंट लिखना है जो ए में ना आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 और 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 4 आया है, 5 और 6 जो है क्या है, अलग है, तो इसको आप यहाँ लिख देंगे, तो 5 और 6, तो ये क्या हो गया आपका, ए यूनियन बी हो गया। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे ए यूनियन सी, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी, तो मैं बी यूनियन डी भी बता दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, बी ये आपका चौथा है, बी यूनियन डी। अगर बी का आप डी से सम्मिलन कराएंगे तो क्या होगा, बी हमारा क्या है 3 4 5 6 है। ठीक है, तो 3 4 5 6 आप लिख दीजिए, 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या इससे हमें डी से कराना, तो डी का एलिमेंट क्या है, अब देखिए 6 तक आया, 7 8 9 10, तो यहाँ पे ये जो 7 8 9 10 आए हैं ये सेट बी में नहीं आए हैं, तो आई जी डी आप इसको लिख दीजिए 7 8 9 10। अगर कोई एलिमेंट 2 बार हो गया तो उसको एक ही बार करना है, तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये बी यूनियन डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 3 है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो यहाँ पे अगर आपको ज्ञात करना है ए, ये आपका है पांचवा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी ज्ञात करना होगा, तो ए यूनियन बी हमने ज्ञात किया, क्या आया है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब हमें किससे कराना है, सी से कराना है, तो सी हमारा क्या है 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपका जो है 6 तक एलिमेंट है, 7 और 8 नहीं आया है इसमें, और बाकी चीजें आई है। ठीक है, यहाँ पे 5 6 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ भी है, तो उसको हमें दोबारा लिखना नहीं है, हम यहाँ पे हमें क्या लिखना है 7 और 8, तो 7 और 8 आप लिख देंगे, तो 7 और 8 हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ए यूनियन बी यूनियन डी करना है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी, इसके बाद जो है बी यूनियन सी
और यहाँ पे जो है क्या है, यूनियन डी करना। तो सेम ऐसे ही रहेगा, जो एलिमेंट आप पहले बी यूनियन सी निकालिए, उसके बाद जो है यूनियन जो है इसका डी से सम्मिलन करा दीजिए, तो आपका ये सारा क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो हमने क्वेश्चन छोड़ा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 5 बता ही दिया है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। अभी हमने बताया कि इंटरसेक्शन क्या होता है, हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। यानी जैसे अगर हमारे पास सेट है ए बराबर लिखा है 1 2 3, और यहाँ पे सेट बी है, बी बराबर लिखा है 1 2। ठीक है, ए इंटरसेक्शन को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में है तो 1 और क्या है 2 है, तो ये आपको यही आपको करना है। ठीक है, जो दोनों में सेट में या तीनों सेट में अगर 3 सेट है तो तीनों में जो कॉमन रहेगा एलिमेंट वही आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें ऐसे ही कहना है, आप उसको कर लीजिए। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसमें क्या कह रहा है आप इसको अच्छे से देखेंगे। इंटरसेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी और डी, यहाँ पे जो है 4 सेट दिए गए हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर लिखा है, हमारा जो सेट ए है क्या है 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, फिर 11 है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद सेट बी है, ये बहुत ही मतलब मजेदार चैप्टर, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही मजा आएगा इसमें। को सेट बी है 7 9 11 13। ठीक है, इसके बाद सी है, सेट सी हमारा क्या है, सेट सी हमारा है 11 13 15। ठीक है, डी हमारा है, डी सेट हमारा क्या है, सेट डी है 15 और 17, 15 और 17। ठीक है, ये हमारा है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये सारी जो चीजें हमने जो है पिछले वाले लेक्चर में पूरा एकदम डिटेल से बताया है कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, और डिफरेंट आप टू सेट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लिखा है। अब क्वेश्चन हमारा जो पहला इसमें क्या कहा है, आपको याद करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में और बी में दोनों में पाए जाते हैं, वही हमारा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पे ए और बी हमारा है। अब इसमें आपको देख के बताना है कौन कौन से एलिमेंट हमारे कॉमन है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 तो 7 है, तो यहाँ पे 7 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ 9 है, यहाँ 9 भी है तो 9 भी कॉमन हो गया। 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी कॉमन हो गया। 13 यहाँ पे 13 है ही। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो गया हमारा, 7 9 और 11। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, अब जैसे बी इंटरसेक्शन सी करना है, सेम ऐसे ही कर देना है आपको। दूसरा आपका है, आपको करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का हमें क्या करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है जो दोनों में हो। तो बी हमारा ये है, सी हमारा ये है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है, तो आप देख रहे हैं कि 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, 15 यहाँ है, 15 तो यहाँ है। तो क्या क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 11 और 13, 11 और 13 ऐसे दो एलिमेंट हैं जो सेट बी में भी आ रहे हैं, सी में भी आ रहे हैं। तो आप बहुत इजी वे में ऐसे आप कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बाकी जो ए सी बी डी आप कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, 6 हमारा ए, हमें याद करना है ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी ऐसा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी यूनियन सी हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे। तो बी यूनियन सी हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब जो सेट बी और सी का सम्मिलन करना है। ठीक है, तो बी क्या है,
7 9 11 13 और 11 13 15, यानी जो है इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे 7 9 11 13। और देखिए जो हमारा सेट सी है, 11 13 एलिमेंट उसमें भी है, बी में भी है, और इसमें जो है ये 15 जो एलिमेंट है ये क्या है, अलग है, तो इसको आप लिख देंगे। बाकी 11 13 एक बार आ चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब हमें क्या याद करना है, ए इंटरसेक्शन करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे इसका जो सम्मिलन है इसको करना। तो यहाँ आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी है, इसमें भी है, बी यूनियन सी में, और सेट ए में भी है, तो ऐसा एलिमेंट कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जो देखिए 7 है, 9 है, 11 है, 13 15 है। तो यहाँ पे जो है 7 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, 11 इसमें भी आ रहा है, 13 और 15 ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, जो बी यूनियन सी में भी हो और सेट ए में भी हो। तो कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 7 है, 9 है, और क्या है 11 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो है 7 9 11 ये दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, बी यूनियन सी में भी आ रहा है और यहाँ सेट ए में भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ज्ञात करेंगे। अब सेम इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बाकी क्वेश्चन आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये दोनों चीजें निकालनी होगी, उसका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दिया, बाकी इजी है, कुछ है नहीं। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पे ज्ञात ही किया है, और ए इंटरसेक्शन बी हमने ज्ञात किया है। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है, जो एलिमेंट दोनों में हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी आ रहा है, ई इंटरसेक्शन बी में, और बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 11, जो दोनों सेटों में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इसमें भी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है, और बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप सारे आपके क्वेश्चन हो गए और वो आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। तो यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपको क्लास 9 10 11 12 किसी भी जो है सब्जेक्ट में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, उस पर हम जो है लेक्चर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।